क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुश्मन देश के बीच एक फाइटर जेट क्रैश हो जाए और पायलट जिंदा बच जाए तो उसके साथ क्या होता है? 24 घंटे, पूरा एक दिन, एक अमेरिकी पायलट दुश्मन इलाके में छिपा रहा। सवाल ये है, इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी के दौर में भी क्या अमेरिका अपने सैनिकों को सुरक्षित वापस ला पाता है, या ये सिर्फ एक किस्मत का खेल था? बताया गया कि F-15 फाइटर जेट के हादसे के बाद पायलट ने एक रेडियो मैसेज भेजा, लेकिन उस मैसेज ने सबको कंफ्यूज कर दिया। क्या वो असली मैसेज था, या दुश्मन देश की कोई चाल? क्या ईरान की सेना उस पायलट को पकड़ने के लिए जाल बिछा रही थी? सरकार से सीधा सवाल, अगर ये मैसेज फेक होता तो क्या अमेरिका अपने ही सैनिक को गलत सिग्नल के आधार पर खतरे में डाल देता? 24 घंटे तक वो पायलट छिपा रहा। सोचिए उस समय उसकी मानसिक हालत क्या रही होगी। चारों तरफ दुश्मन, कोई मदद नहीं, हर आवाज खतरे जैसी लग रही होगी। क्या उसने सोचा होगा कि वो कभी वापस अपने देश लौट पाएगा? ये सिर्फ एक सैनिक की कहानी नहीं है, ये हर उस जवान की कहानी है जो अपने देश के लिए जान जोखिम में डालता है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिस्टम उनके लिए उतना ही मजबूत है जितना दिखाया जाता है? फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, एक ऐसा मिशन जिसमें एक छोटी सी गलती जान ले सकती थी। अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन क्या ये सही फैसला था? क्या एक पायलट के लिए इतना बड़ा रिस्क लेना जरूरी था? सरकार और प्रशासन से दूसरा सवाल, क्या हर देश अपने सैनिकों के लिए इतना ही रिस्क लेता है, या ये सिर्फ ताकत दिखाने का तरीका है? बताया जाता है कि रेस्क्यू टीम को भी शक था कि कहीं ये जाल तो नहीं। अगर दुश्मन ने फर्जी सिग्नल भेजा हो तो पूरी टीम फंस सकती थी। फिर भी ऑपरेशन चला, क्योंकि पीछे हटना मतलब अपने ही सैनिक को छोड़ देना। यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या युद्ध के समय इंसानियत बचती है, या सब कुछ सिर्फ रणनीति बनकर रह जाता है? आखिरकार उस पायलट को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी है उस डर की, उस दबाव की, और उस सिस्टम की जो हर समय परफेक्ट नहीं होता। आम जनता पर इसका क्या असर पड़ता है? जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो लोगों के मन में डर बढ़ता है। क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या महाशक्तियों के बीच ये टकराव आगे और खतरनाक हो सकता है? और सबसे जरूरी, अगर कभी ऐसा हालात हमारे देश के साथ हो तो क्या हम उतने तैयार हैं? सोचिए, अगर वो पायलट 24 घंटे नहीं 48 घंटे फंसा रहता तो क्या तब भी उसे बचाया जा सकता था, या ये मिशन फेल हो जाता? इस पूरी घटना से हमें क्या सीख मिलती है? पहली, युद्ध सिर्फ हथियारों का नहीं, दिमाग और धैर्य का खेल है। दूसरी, हर टेक्नोलॉजी के बावजूद जमीन पर इंसान ही लड़ता है और वही सबसे बड़ा रिस्क उठाता है। तीसरी, सरकारों के फैसले सेकंड में होते हैं, लेकिन उनका असर सालों तक रहता है। और आखिरी सवाल आपसे, क्या दुनिया को ऐसी घटनाओं से सबक लेना चाहिए, या हम फिर एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रहे हैं? आप क्या सोचते हैं?